A.S. चटवाल। द्वारका फोरम के जनरल सेक्रेटरी A.S. चटवाल जी ने अपने पूरे परिवेश को ही अपना घर मान लिया और साथ ही जुट गए तन मन धन से अपने परिवेश की सेवा में। A.S. चटवाल, जनरल सेक्रेटरी, द्वारका फोरम। हम लोग जब द्वारका में आए थे तो द्वारका की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, नई सिटी में होती हैं। फिर जब हमने द्वारका फोरम को के साथ एफिलिएशन किया तो हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो टाइम एंड अटेन मुद्दे चेंज होते चले जाते हैं। पहले हमें जिन चीज़ों का इंस्टॉलेशन करना था, अब उसकी मेंटेनेंस करना है। तो इस तरह हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुई है द्वारका में। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मदर मुझे गुरुद्वारा में लेके जाती थी और वहाँ जाके बोलती थी कि आप यहाँ पर प्रसाद बरताओ, आप लंगर बताओ। तो मेरे मन में वहीं से कुछ आया था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, तो उनके लिए कुछ करूँ। और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हम ऐसे सिस्टम से काम करें जिससे कि जो हमें दूसरे डिपार्टमेंट की लिमिटेशन को भी पता होना चाहिए कि उनकी क्या लिमिटेशंस है। हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं उसके कितनी पावर है, उसके बाद कितनी लिमिटेशन है, वो कौन सा डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, वो हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो पहले हमने ये सारी चीज़ स्टडी करी। उसके बाद फिर जब हमने स्टडी करी फिर हमने द्वारका रेजिडेंट से फीडबैक प्राप्त किया कि आप बताइए हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमें फीडबैक दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है कि द्वारका रेजिडेंट जो है बड़े एक्टिव हैं, बड़े हेल्पफुल है। इन्होंने हमें प्रॉपर फीडबैक दिया। फीडबैक देने से हमने उसको कंपाइल किया डाटा कंपाइल करने के बाद फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया। और कॉरेस्पॉन्डेंस से पहले हमने सिस्टमैटिक चले, पहले हमने अपॉइंटमेंट मांगा, अपॉइंटमेंट के साथ हमने इशूज भेजे। फिर जब मीटिंग फिक्स हो गई तो फिर हमने उनसे कहा कि देखो ये हमारे ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। फिर वो इंडिविजुअल ऑफिस से मिलने की बजाय हमने ये सोचा कि पूरे डिपार्टमेंट की जितने भी कंसर्न अफसर हैं उन सबसे बात करें। ऐसे चलते चलते ये यात्रा आज यहाँ तक पहुँची। मैं बहुत लकी हूँ कि सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले मैं RW का जनरल सेक्रेटरी चुना गया फर्स्ट टाइम 2007 में। उसके बाद उसी सोसाइटी ने मुझे 4 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया। फिर मैं साइमल्टेनियसली द्वारका फोरम में आया। पहले द्वारका फोरम में पहले मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर बना, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना और आज ये जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मेरा दूसरा टर्म है। तो सोसाइटी ने मुझे बहुत दिया। मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान को परमात्मा बहुत देता और हमारा फर्ज है कि जो ये हमारी जो सोसाइटी है ये परमात्मा का एक रूप है। तो हम यदि मान लो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं सोचता हूँ ये इनडायरेक्टली ये मेडिटेशन ही है। तो मेरा तो ये विचार है कि हम सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। अब मैं जैसे रिटायर हो गया हूँ, आई रिटायर्ड एज ए सीनियर ग्रुप ऑफिसर। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोच लिया कि भैया पूरा टाइम जो है, जितना टाइम मैं 8 घंटे ऑफिस में देता था, अब मैं 8 घंटे सोसाइटी में काम करता। ये मेरा मन। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जब तक भी उस मालिक की कृपा बनी रहे हम अपनी सोसाइटी के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। और हमारा जो द्वारका है एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है, ये मिनी इंडिया है। इसमें सारे तरह के फूल हैं, गुलाब भी हैं और मोतिया भी हैं, सभी फूल हैं। हम सारे फूल मिल के सुगंध फैलाएं और हम पूरे देश में, पूरे दिल्ली में बताएं कि द्वारका के रेजिडेंट जो है नंबर 1 पे है और इनके आपस में इत्तेफाक है, प्यार है और ये मिलजुल के काम करें।